स्वागत है एक बार फिर से खेला हुआ सीरीज पार्ट 2 में। और आज आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण विशेषांक, जो सर ने आप सभी को कराया था। उसी की ये 5 मिनट की वीडियो आप सभी के सामने में रख रहा हूं। सभी लोग कान में लीड लगाकर 3 से 4 बार इस वीडियो को देख लेना। एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। तो आइए और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। स्टॉकहोम सम्मेलन ये कब हुआ था? 1972 में से किया गया था। और ये कहाँ पर हुआ था? आपका स्वीडन में, क्योंकि स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी यहीं पर। सतत विकास के लिए किया गया था, यानी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सतत विकास कार्यक्रम किए जाएं। इसका पहला वैश्विक सम्मेलन ये आयोजित किया गया था और इसी के तहत एक स्थापना हुई, UNEP की स्थापना हुई, यानी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई। और इसी वजह से हम सबसे पहले क्या मनाते हैं? तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जो कि 5 जून 1974 में बनाया गया था। ठीक है, एक कहानी के तौर पर, एक डायग्राम के तौर पर आप सभी को ये पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या हुआ था मित्रों? एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। और ये मॉन्ट्रियल कहाँ पर पड़ता है आपका? तो ये पड़ता है आपका कनाडा में। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, ओजोन परत संरक्षण के लिए इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आपके सामने है पहला पृथ्वी सम्मेलन। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब होता है आपका? तो जब 1972 में आपका क्या हो रहा है? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, उसके ठीक 20 वर्ष बाद आपका होता है पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, और ये हुआ था आपका 1992 में। ये हुआ था आपका कहाँ पर? रियो में, रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पर आपका? तो ब्राज़ील में, जो ब्राज़ील की पुरानी राजधानी है रियो डी जेनेरियो, यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। और इसकी जो रिपोर्ट आई थी उसका नाम था एजेंडा 21। क्या नाम था? एजेंडा 21। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या हुआ था? तो ये हुआ था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ पर आपका? जापान में है। जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, तो इसी के पास है आपका क्योटो। यहीं पर क्या हुआ था? ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। और किसके तहत? तो कोप 3 के तहत इसका क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है आपका कोप 1 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये 1 कब हुआ था? 1995 में। और ये पहला था कहाँ पर हुआ था? बर्लिन में। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की, यहाँ पर हुआ था। अब यहाँ पर याद रखना है आपको वन्य जीव अधिनियम। तो ये 1972 में हुआ था, जो हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। इसमें हमारी जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, यहाँ से काफ़ी प्रेरित हुई और जैसे ही वहाँ से भारत वापस आई तो इन्होंने भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम स्थापित कर दिया 1972 में। डॉल्फिन प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ है 5 अक्टूबर 2009 को, और इसीलिए हम डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को ही मनाते हैं। जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाते हैं। आप सभी लोग याद रखना। जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, और आपका जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं। अगला है आपके लिए पेरिस समझौता। ये COP 21 के तहत हुआ था, 2015 में हुआ था। और टेम्परेचर को कम करने के लिए, है ना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट COP 26 ये ग्लासगो में हुआ है 2021 में, लेकिन 2022 में ये कहाँ पर होने वाला है? आप सभी लोग याद रखना, ये होने वाला है आपका मिस्र में। ठीक है, COP 27। नेक्स्ट है आपका SDG गोल। ये SDG गोल कुल 17 हैं आपके, और 2015 से 2030 तक इनको पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट रामसर कन्वेंशन, ये भी आर्द्र भूमि या दलदली भूमि से संबंधित है, और 2 फरवरी 1971 को इसका ईरान के एक रामसर स्थान है यहाँ पर आयोजन किया गया था। और यहाँ पर आप सभी लोग याद रखना, भारत की कुल 75 साइटों को रामसर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। नेक्स्ट आपके लिए इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का जो उपयोग किया था किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इकोसिस्टम का शब्द ये टेंसले ने दिया था। मिनी माता रोग ये मरकरी से होता है, यानी Hg से होता है। नेक्स्ट ओजोन की मोटाई किससे नापी जाती है? डॉप्सन से नापी जाती है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन जब हुआ था तो उसी के तहत अमृता बिश्नोई ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, तो इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार रख दिया गया और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है।
भोपाल गैस त्रासदी, ये आप कभी मत भूलना, 1984 की घटना है। मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसके तहत कई सारे लोग मारे गए थे। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो आपकी CH4 यानी मैथेन गैस निकलती है। लाइकेन किसका सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण का सूचक होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए ध्वनि प्रदूषण का सूचक क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण का सूचक क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट से आंसर देना है आप सभी को। चेरनोबिल की घटना 1986 की है, और ये कहाँ पर है? आपका यूक्रेन में। रेड डाटा बुक, ये IUCN के द्वारा जारी की जाती है। जो भी हमारे बहुत लुप्त प्राय जो जंतु होते हैं उनकी लिस्ट, यानी जो खतरे में होते हैं, उनके लिए इसे लाया जाता है। तो ये आपकी पर्यावरण विशेषांक के जो क्वेश्चन सर ने बताए थे उन सभी की एक छोटी सी वीडियो है। 5 मिनट तक आप लगातार इस वीडियो को देखना, ठीक है? 2-3 बार इसे देखना, आप सभी को सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। मिलना होगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।